हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी क्या होता है, आज हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एआई के बारे में बताया था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी चीज़ जिसमें इंसान का रोल ना हो बल्कि मशीन्स काम करती हों या रोबोट्स काम करते हों या रोबोट्स का रोल हो, तो कोई भी कंप्यूटर जो हमें हमारा काम करके दे रहा होगा, हमारी जगह पे जो वर्क कर रहा होगा, जिसमें हमें ह्यूमन असिस्टेंस से ज़्यादा मशीन असिस्टेंस मिल रही होगी, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत इजी वर्डिंग में समझाया था कि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किसको बोलते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको मज़ीद एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूं कि एआई होता क्या है। आगे एआई के डिफरेंट टूल्स हैं जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है चैट जीपीटी। ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। अच्छा, चैट जीपीटी क्या होता है? चैट जीपीटी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी मशीन है, या कह लें कि एक ऐसा रोबोट है जो हमें हमारे सवालों के जवाब देता है। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से कह लें कि ये एक ऐसी मशीन है जिसको आप प्रॉम्प्ट देते हैं और ये आपको क्या करता है, सॉरी मशीन कह दिया, ऐसा सिस्टम है जो आपको प्रॉम्प्ट के बदले में आपका आंसर एग्जैक्ट जो है वो निकाल के देता है। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि गूगल भी यही काम करता है। जब हम गूगल को कोई भी क्वेश्चन लिख के देते हैं तो वो हमें उसका आंसर निकाल देता है, कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो उसका आंसर करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें एक बहुत बिग डिफरेंस है। गूगल पे जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं उसके बाद वो हमें नंबर ऑफ़ लिंक्स जो है वो ओपन करके दे देता है। ठीक है, और उन लिंक्स को आगे हम खोल खोल के तो एंड पे हम उसमें से एक ख़ुलासा जो है वो समराइज़ करते हैं। ठीक है, एक ख़ुलासा निकालते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब हमको कहते हैं कि हमें कोई पिक जनरेट करके दो, तो वो हमें पिक जनरेट नहीं करके देता, बल्कि हमें कोई ना कोई पिक्चर उससे रेलेवेंट मिलती जुलती या समटाइम इररेलेवेंट भी निकाल के दे देता है। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी हमें ये करता है कि जैसे ही हम उसको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी पूछते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, वो हमें एक ही क्लिक में उसका सारा खुलासा जो बता देता है, उसका टोटल जो मेन आंसर है वो दे देता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का एक परफेक्ट सा समराइज सा एक एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपको दे देता है निकाल के। इस तरह से ये हमारे बहुत से काम करता है। ये हमारे लिए क्या क्या कर सकता है? ये हमारे लिए ब्लॉग्स बना के दे सकता है। कौन? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपके यूट्यूब चैनल्स के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करके दे सकता है। चैट जीपीटी आपको डिफरेंट तरह की स्टोरीज लिख के दे सकता है। चैट जीपीटी आपके लिए वेबसाइट्स की कोडिंग करता है, वेबसाइट्स बना के देता है, बहुत से कीवर्ड सर्च करके देता है जो कि हमें हमेशा से चाहिए होते हैं बहुत से कामों में। ठीक है, उसके अलावा ये हमें ऑडियंस भी सर्च करके देता है, और ऐसे बहुत से टास्क हैं जो कि हम चैट जीपी की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। आइए हम इसको गूगल क्रोम पे ओपन करके इसको यूज़ करना सीखते हैं, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े। देखिए, हम जो भी काम करेंगे नेक्स्ट, उसमें चैट जीपीटी का बहुत रोल होगा। जब हमने कुछ भी करना स्टार्ट करना है, हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहले हम यूट्यूब खोलते थे, यूट्यूब पे भी वीडियो सुनने में, सब करने में टाइम लग जाता है। तो अब चैट जीपीटी जो है वो 1 सेकंड लगाता है, आपका आंसर आपके सामने होता है, फटाफट से आप आंसर रीड करते हैं, आपको आपका जवाब मिल जाता है। आपने कोई पिक्चर जनरेट करवानी है, आपको उस तरह की रेलिवेंट पिक्चर नहीं मिल रही, आप वही प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे तो वो आपको उसकी पिक्चर जो है निकाल के मिनटों में आपके हवाले कर देता है। बल्कि मिनट्स क्या, ये तो सेकंड्स में हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो चैट जीपीटी का कमाल है। अब आइए हम इसको देखते हैं कि इसको हमने यूज़ किस तरह से करना है। चले हम देखते हैं कि हम चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करते हैं। गूगल क्रोम में आपने जाके लिखना है चैट जीपीटी। मैंने पहले से सर्च किया हुआ है तो मेरा ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि चैट जीपीटी है क्या, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमने सिंपल नीचे आकर यहाँ से ये ओपन एआई को ओपन कर लें या आप चैट जीपीटी को ओपन कर लें। हम दोनों को न्यू लिंक के अंदर जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी को भी हम ओपन कर लेंगे। सेम चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्या परेशान हो कि ये क्या है, इसका भी सेम वही है और इसका भी। ठीक है, यहाँ पे अच्छा आ रहा है लॉग इन, साइन अप एंड स्टे लॉग्ड आउट।
तो हम लॉगिन कर लेंगे अगर हमारा पहले से इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने क्या कर लेना है, सिंपल साइन अप कर लेना है। साइन अप जब आप करेंगे तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने अपनी डिटेल क्या देनी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पहले से था लॉगिन, तो इस वजह से वो मैंने गूगल जीमेल के साथ कर दिया कनेक्ट, तो हो गया खुद ब खुद ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कैन आई हेल्प विद। अब यहाँ पे जो भी हमने लिखना है उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जो कि हमने चैट जीपीटी को देना है। जो हम प्रॉम्प्ट देंगे इसको, उसके बाद ये हमें उसका आंसर जो है वो निकाल के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इससे पूछती हूँ विच टाइप ऑफ ऑडियंस is suitable for cosmetics ad। अब ये मुझे इसका सिंपल सा आंसर जो है वो निकाल के दे देगा, ना कि इसने मेरे पास नंबर ऑफ लिंक्स ओपन किए हैं, ठीक है, बल्कि इसने इसका मुझे आंसर दे दिया। इसने बताया कि जनरल कंज्यूमर जो जिसमें वुमेन आ जाती है, ठीक है, उनकी एज बताई है कि ये 15 से 50 तक इनकी एज हो सकती है। एज ग्रुप के में फिर इन्होंने बताया हुआ है कि टीनेजर्स जो होते हैं उसको आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आगे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो ऑडियंस होती है वो उसके अंदर इंटरेस्ट वाइज, डेमोग्राफिक वाइज, एज वाइज हमने लोगों को ऐड करना होता है, और इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल क्लियर जो है वो एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से मैं इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ जनरेट अ पिक्चर ऑफ गर्ल। सॉरी, इसके स्पेलिंग में ना मिस्टेक हो गई है, इसको मैं पहले ठीक कर लूँ। पिक्चर ऑफ अ गर्ल, जनरेट अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल यूजिंग लैपटॉप, ठीक है। मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि मुझे एक ऐसी लड़की की पिक्चर जनरेट करके दो जिसके पास लैपटॉप हो। अब ये क्या करेगा, चैट जीपीटी मुझे सेम मेरी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पिक्चर जनरेट करके दे देगा। ये आपके सामने। अब यहाँ से मैं इस पिक्चर को डाउनलोड करूँगी और इसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। इस तरह से चैट जीपीटी हमारी मदद करता है। इसके अलावा आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, उसकी कोडिंग करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप इसे पूछ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेडिकल से रिलेटेड विच मेडिसिन इज सुटेबल फॉर किड्स कोल्ड एंड कफ, COUGH कफ, ठीक है। अब ये उसका कुछ मेडिसिन जो है वो दे देगा, ठीक है। ये इसे अपनी तरफ से जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी थी उसका आंसर निकाल के दिया है। देखें, ये 100% इसके ऊपर हमने रिलाई नहीं करना होता, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हैं। आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते जाना है और इसको प्रेस करेंगे। इसके अलावा आप ये इसके प्लस के ऊपर जो करते हैं, यहाँ पे इसके मज़ीद भी ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको वॉइस करके भी इससे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से जो आपको इजी लगता है आप वो यूज़ करें, और आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस का आंसर पाएँ, अपने लिए पिक्चर्स बनवाएं। आगे जाके हम देखेंगे कि हम इससे कितने बड़े बड़े काम जो है वो करवा सकते हैं, और फिर उनकी मदद से हम अपने आप यहाँ पे इसको पिक्चर का साइज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। पिक्चर का साइज़ दे दें कि मुझे इस साइज़ की पिक्चर चाहिए, तो ये आपको सेम उसी साइज़ की पिक्चर जो है वो निकाल के देगा, ठीक है। ये तो था चैट जीपीटी का शॉर्ट सा एक लेक्चर, जिसमें आपको इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि हमने चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको गो थ्रू करवाया है कि आप इसको किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेन फोकस यही होगा कि आपको जस्ट इसको प्रॉम्प्ट देनी आनी चाहिए, बाकी अगला काम जो है ये ईज़िली कर लेगा, ठीक है।